सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले। ये बच्चा मेरा तेरे लिए, बच्चा मेरा मौत का सामान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले। ये बच्चा मेरा तेरे लिए, बच्चा मेरा मौत का सामान बने। दोस्तों आइए एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, जुरात कर रहा हूं, हिम्मत कर रहा हूं, जो मुर्दा दिलों के अंदर इश्क़ रसूल के चिराग रोशन कर देते हैं। मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी तकरीर के जरिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल करता हूँ कि किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं। अब जनाब शेख है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, पर्दह नशी ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक में निज़ाम और ज़ाब्ते को बड़ी तरजीह दी है। अल्लाह ने सिस्टम को
सिर्फ अपडेट नहीं रखा बल्कि उसे मुकद्दम भी रखा। हमारी जिंदगियों में सिस्टम का बड़ा अमल दखल है। अगर सिस्टम के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो उस चीज से मिलने वाला नफा फिर हमें नहीं मिल पाएगा। अल्लाह ने इस दुनिया को इस लिहाज से सिस्टेमेटिक रखा है कि हर कोई आजाद है लेकिन ज़ाब्ते का पाबंद है। आजादी की जो डेफिनेशन है वो दानिश्वरों की अलग है, इस्लाम की मुमताज है और आवारा गर्दों की टोलियों की डेफिनेशन दूसरी है। आवारा से मुराद मेरी वो नहीं जो आपको अध कच्चे मजनू नजर आते हैं। हर वो शख्स आवारा है जो अपने सामने के उसूलों की पैरवी नहीं करता या हक की इताअत नहीं करता। आजादी के लिए बंदिशों का होना बहुत जरूरी है। अगर बंदिशें नहीं हैं, पाबंदियां नहीं हैं, तो आजादी का लुत्फ भी नहीं। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप पर कोई निजाम ना हो, आप किसी के काबू में ना हो, आपके सामने कोई ज़ाब्ता ना हो, आपके सामने डिसिप्लिन ना हो और आप अपने आप को आजाद कहते हैं। जिन मुल्कों की सरहदें नहीं हुआ करती वो मुल्क आजाद नहीं कहलाया करता। आजादी के लिए जरूरी है कि उसकी सरहद मुतय्यन हो। और मैं तो यहां तक आपसे कहने की इजाजत चाहूंगा, जो जितना पाबंद होता है वो उतना ही आजाद होता है। आप जब अपने कमरे में रहते हैं ना, आपके कमरे के दरवाजे बंद हो, खिड़कियां खुली हो, आपकी आजादी में रुकावट होती है। आप अपने आप को उतना इंडिपेंडेंट और फ्रीडम फील नहीं करते। गर्चे कि आप अपने मकान में हैं, लेकिन अगर आपके दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, सुराखों से कोई गुंजाइश नहीं देखने की, तो आप अपने करोड़ों के माल और असबाब को निकाल कर देख भी सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं, सोने और चांदी का लुत्फ भी ले सकते हैं, निगाहों को भी सुकून आ जाएगा। जाहिर है शायर इस्लाम भाई जमशेद जौहर साहब की मौजूदगी में इस लतीफ इशारे से ज्यादा खुलकर कुछ बोलना मुनासिब नहीं। कि आपके कमरा जब बंद हो तो आप अपने बंद कमरे में आजादी महसूस करते हैं। जो जिस कदर पाबंद होता है वो उस कदर आजाद होता है। दुनिया का मुसलमान सबसे ज्यादा आजाद है इसलिए कि वो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल का पाबंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल दुनिया में बड़े पुरफरेब नारे लग रहे हैं। आप हजरात की तरह थोड़े बहुत मैं भी अपडेट रहा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खबरों से बाखबर रहता हूँ। दुनिया के मुल्कों को अल्लाह का शुक्र है, आप बुजुर्गों की दुआएं हैं कि करीब से देखने का मौका मिला है। अजीजा ने मिल्लत, इस्लाम ने 3 कंसेप्ट इस दुनिया की जामइयत के लिए, इस दुनिया को सिस्टमेटिक रन करने के लिए, ये जो दुनिया में लोग रहते हैं, मुसलमान भाई हो या हमारे हिंदू भाई हो या हमारे दूसरे समाज, दूसरे धर्मों के मानने वाले सम्मानीय लोग हो, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी पानी और वाणी के लोग हों, इन तमाम लोगों के लिए इस दुनिया में अल्लाह ने सिस्टम बनाया और अल्लाह ने सिस्टम के साथ दुनिया में इंसानों को भेजा है। और सिस्टम ही है
कि एक दुनिया में बच्चा अपनी माँ के पेट में एक मुकर्ररा वक्त को गुजार कर अपनी माँ के खून से मोहब्बत के जरासीम को लेकर, इंसानियत को लेकर, मुरव्वत को लेकर, हया को लेकर, गैरत को लेकर, बड़े छोटों की मोहब्बत और शफकत को लेकर, इंसानियत और मानवता, दया, माया, करुणा और क्षमा के सिफात के साथ जब दुनिया में आता है तो माँ के सीने के कतरे कतरे दूध के कतरे उसके रगों में लहू बनकर दौड़ते हैं। वैसे घबराइए नहीं, अब वो दिन नहीं है कि जब आप ऑर्डर करेंगे, आपका ऑर्डर बुक कर लिया जाएगा, आपका बच्चा बेबी ट्यूब में तैयार कर अमेज़न के जरिए आपके घर में सप्लाई कर दिया जाएगा। अल्लाह न करे वो सब दिन हम लोगों के घरों में आएगा, मगर अब चीजें आ चुकी हैं। अब जैसे मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ और अपने लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे अच्छी सेहत के साथ खूब लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन कहिए। क्या आप लोगों को जीने का शौक नहीं है? या आमीन? आमीन। इसके बावजूद हम एक दिन मरना होगा, है ना? इन दुआओं के बावजूद हमें एक दिन मरना होगा, लेकिन दुआएं हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह इसे पसंद करता है। और बेशक जो जिंदगी हमारी बची हुई है, अल्लाह उस जिंदगी को पूरी इज्जत के साथ, अमन अमान, सलामती और आफियत के साथ, खुददारी के साथ, अल्लाह की नियाजमंदी, मखलूक की बेनियाजी के साथ अल्लाह इस्लाम पे जिंदगी और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। या रब्बल आलमीन, ये तमन्ना हर मुसलमान के दिल की होनी है। इस वक्त दुनिया में सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, दस्तूर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे भी उस तरफ नहीं आया हूं जहां संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, मैं भी उस पर नहीं आ रहा हूं। मैं इस वक्त आपके सामने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो डायरेक्ट आपके दीन और इस्लाम से टकराने की एक बड़ी प्लानिंग के तहत दुनिया में काम कर रही है, जरा उसके ताल्लुक से आप बेदार रहें, मोहतात रहें। बात बड़े खतरे की जब हो तो छोटे खतरे की हैसियत नहीं हुआ करती। अज़ीज़ान मिल्लत, हम चरागों के जलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो शहरों के जल जाने की बात कर रहे हैं। आग तो चरागों में नहीं, आग तो इंसान के दिलों में लगी हुई है। इंसान के दिलों में आग लगा दी गई है। इंसान सुकून से नहीं है, इंसान चैन की जिंदगियां नहीं गुजार रहा है। सहूलतें दस्तयाब हैं, मशीनें बन चुकी हैं। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें आ रही हैं जो रोबोट के जो इजादात हो रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। जहन शश्तर और परेशान रह जाता है कि अल्लाह, अब ऐसे ऐसे रोबोट वजूद में आ रहे हैं जहाँ रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इंसान इंसान के साथ नहीं बल्कि इंसान मशीनों के साथ जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह हमें इस नहूसत से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने इंसानों को आजाद बनाया, बंदिशों में रखकर इंसान को आजाद बनाया। जो इंसान बंदिशों का एहतराम नहीं करता, जो इंसान कवानीन का इकराम नहीं करता, जो इंसान ज़ाब्तों का ख्याल नहीं रखता, वो इंसान जीता तो है मगर वो आज़ाद नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को ऐसा आज़ाद फरमाया कि उस आज़ादी के एहतराम का भी हुक्म फरमाया और यूं इरशाद फरमाया मेरे रब ने, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पे सरदार बनाया है। मर्द औरत का सरदार है। अब ये बात तो दुनिया के बहुत सारे लिबरल लोगों को बड़ी बुरी लगेगी कि औरत तो आजाद है, औरत को आजादी मिलनी चाहिए। ये नारा सुना है कि नहीं आप लोगों ने? पुरफरेब नारा, औरत को आजादी मिलनी चाहिए। हमारी कुछ नादान बहनें यूरोप की सड़कों पे कुछ थोड़े बहुत कपड़ों की पहनकर मेहरबानी करते हुए नारा लगाती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी।
बगैर मत आना, जरा बीमारियों से कह देना ये जिस्म मेरी है, मर्जी मेरी चलेगी। जरा बुढ़ापे से कह देना कि मेरे शबाब को झटकने की कसूर मत करना, मेरे शबाब को झटकने की खता न करना, वरना कुचल दूंगी तुझे। तुम अपने ज़ौफ़ को नहीं रोक सकती, तुम अपने बुढ़ापे को नहीं रोक सकती, ढलती उम्र को रोक नहीं सकती, तुम अपने जिस्म की तवानाई को रोक नहीं सकती, रंगो रंगत के फीके पड़ने को नहीं रोक सकती। तो मुझे बताओ कि जिस मालिक कायनात ने तुझे पैदा किया, तेरे जिस्म को निजाम और ज़ाब्ते और सिस्टम और डिसिप्लिन के साथ इस दुनिया में भेजा है, किसी इंसान की क्या हैसियत है कि वो ये ऐलान कर सके कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जिस्म किसका है? अल्लाह। जिस्म हमें अल्लाह ने दिया और मर्जी किसकी चलेगी? आप बताएं किसकी चलेगी? आप हजरात बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप बताएं मर्जी किसकी चलेगी? नहीं, मुझे सुना ही नहीं दे रही। मैं सुनना चाहता हूं आपकी ज़बान से, ताकि मुझे लगे कि मैं ऐसे इलाके में आया हूं जहां अल्लाह की दी हुई ज़बानों का इस्तेमाल दिन की मजलिसों में सच बोलने के लिए भी किया जाता है, सिर्फ बाजारों में चीखने के लिए नहीं किया जाता। आपकी पूरी आवाज नहीं आ रही है। अब तो मैं भी आपका छोटा हूं। अगर आपने बड़े बनकर कुछ तय किया है तो मैं भी आपका छोटा हूं। मैं तो आपकी दुआ लेके ही छोड़ दूंगा। वो तो शायर साहब आएंगे, फिर बाद में जेब ढीला होगा। मैं आपके जेब का मसला तो खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन आप शायरों को दिया कीजिए, इसलिए कि शायरों को इनाम देना सुन्नत है। अब ये मत समझ लीजिए कि मेरा कुछ कमीशन तय है। आप बताइए, हमारी मर्जी अल्लाह ने, जिस्म अल्लाह ने दिया तो मर्जी किसकी चलेगी? बड़ी मुश्किलों से आपकी जुबान खुलवाई गई है। अल्लाह मुबारक फरमाए। अल्लाह की मर्जी, जिस्म हमारी नहीं, जिस्म भी अल्लाह की है, मर्जी भी अल्लाह की है। जिस दिन अल्लाह चाहेगा ये जिंदा जिस्म लाश में तब्दील हो जाएगा। उस दिन ये ताजा जिस्म नहीं, ये जनाजा बन जाएगा। अब यूरोप की सड़कों पे नारा लगने लगा। आपने देखा होगा, खुद हमारे मुल्क में एक नारा लगा था ना, भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता दी जाए। नहीं, उसमें तो नारे में एक और डेवलपमेंट था कि भारत की सारी नारियों को नहीं, मुस्लिम महिला को आजादी मिलनी चाहिए, मुसलमानों की औरतों को आजादी दो। ये नारा तो वो लोग लगा रहे थे जिनके घर में कभी बीवी दाखिल ही नहीं हुई। वो भी लगा रहे थे जिनके गोद में बेटियां नहीं थी। खूब नारे लगे, मुसलमान बहनों को, मुसलमान बेटियों को, मुसलमान माओ को आजादी मिलनी चाहिए। उस वक्त मैंने अर्ज किया था टेलीविजन पे, हाँ हाँ, मैं भी आजादी का हक, मैं भी आजादी का हकदार हूँ, मैं भी आजादी के साथ हूँ, सपोर्टर हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन है मेरी मुस्लिम बहनें, है मेरी मुस्लिम बेटियां, है मेरी मुस्लिम बहनें, तुम्हें आजादी मिलनी चाहिए, मगर याद रखना, पिंजरे में बंद कबूतर को आजादी जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर पिंजरे का दरवाजा खोलने वाली कोई बिल्ली हो तो कबूतर का अंदर रहना ही बेहतर है। फिर आजादी नहीं, कबूतर को पिंजरे में रहने दो। ये जो आवारा बिल्लियां हैं, ये जो दुनिया के बहुत सारे लोग फ्रीडम ऑफ वुमेन के नाम पर तहरीकें दुनिया में चला रहे हैं, और उनकी तहरीरों का मकसद ये है कि बुर्का खत्म करो, नकाब को खत्म करो, पर्दा को हटा दो। जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। वो कॉन्स्पिरेसी ये है कि साबुन के एडवर्टाइज के नाम पर उन्होंने अपनी बेटियों को बरहना कर दिया, कपड़ों के एडवर्टाइज के नाम पर अपनी बेटियों को बरहना कर दिया, मर्दों के शेविंग क्रीम के एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लड़कियों को बरहना कर दिया। और इतना नहीं हुआ तो हव्वा की हयादार बेटियों को समंदर के किनारे आज नंगे और बरहना कर लिटा दिया। इन्होंने दुनिया की तमाम औरतों को बरहना कर दिया है। अगर वो न कर सके तो मुस्तफा की बेटियों को न कर सके, हजरत आदम की बेटियों को न कर सके, मुसलमान की बेटियों को वो बरहना न कर सके। इसीलिए दुनिया में वो तहरीक चला रहे हैं कि है मुसलमान की बेटियों, तुम नकाब से आजाद हो जाओ, तुम बुर्के से आजाद हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन मेरी एक बहन नकाब में होती है, उस दिन ये दुनिया अपनी औकात में होती है। बेशक बेशक।
दिल्ली में एक बड़ी लिबरल वुमेन है, वो एक दिन बहस कर रही थी। उन्होंने कहा, मैं जब मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में देखती हूँ तो मुझे बड़ी घुटन होती है कि हे मालिक, ये बेचारियां सांस कैसे लेती होंगी। तो मैंने कहा, मेरी बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी प्यारी बात कही है। आप बुर्कापोश औरतों को न देखा करें क्योंकि वहां घुटन हो जाएगी। आप नागा साधुओं को देख लिया करें। आशा करते कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारा देश ये बड़ा भाग्यवान देश है, हर आइटम अवेलेबल है, हर आइटम, जिसको जो चाहिए मिल जाएगा। ये दुनिया के किसी देश में नहीं है, सिर्फ भारत में। आपको एक से एक बुद्धिजीवी मिलेगी, एक से एक नौटंकीबाज मिलेगी। हमारा वो देश महान देश है जहां लॉजिक से ज्यादा मैजिक पे बिलीव किया जाता है, इसीलिए साइंटिस्ट से ज्यादा बाबा पैदा होते हैं। अब तो ऐसे से विचित्र प्राणी बाबा आ गए दुनिया में कि मुझे देखकर लगता है कि इनके रहते हुए कोई मरता कैसे हो। सोचने वाली बात, इनके रहते हुए कोई आपदा का शिकार, हादसों का शिकार होता कैसे हो। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में इतने महान बाबा मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत के जंजीर और बेड़ियों के साथ हमारे देशवासियों को भेजे। अरे एक पर्ची कटती तो अमेरिका में ही बेड़ियां टूट जाती, हथकड़ियां वहीं टूट जाती। आखिर क्या वजह है? इतनी हिम्मत डोनाल्ड ट्रंप की कि हमारे देश के बाबाओं के रहते हुए वह हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करेगा। मैं समझता हूं ये हमारे बाबाओं की बड़ी तौहीन है। हमारे देश की सरकार को चाहिए कि हमारे बाबाओं को फौरन एक जहाज में बैठाकर बगैर पासपोर्ट के अमेरिका लैंड करवाए और फिर कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप मुकाबला करो हमारे बाबाओं से। उसके बाद जो होगा वो अल्लाह बेहतर जाने। हम लोग दुआ के लिए तैयार हैं, हम लोग दुआ करने के लिए तैयार हैं। दुआएं कई तरह की होती है। अजीजान मिल्लत, अब ये एक फैशन बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को डेमोलाइज किया जाए कि मुस्लिम औरतें, मुस्लिम औरतें, मुस्लिम औरतें। भाई कोरोना के जमाने में हमने आपसे कहा था मुंह में लपेटे रहिए। अरे औरत छोड़िए, औरत छोड़िए, बेचारा जो क्रीम पाउडर के बगैर नहीं निकलता था वो भी 1.5 इंच की मास्क जरूर लगा के फिरता था। बोली फिर रहा था कि नहीं फिर रहा था। गर्मी के जमाने में देखिएगा, अभी मई जून का महीना आने वाला है। अल्लाह ताला हमारे देश भारत में अच्छे मौसम को रखे, आमीन। आबो हवा अच्छी रहे, मगर गर्मी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? हीट वेव भी चलती है। एक बस स्टैंड से गुजर रहा था तो देख के स्कूल और कॉलेज का टाइम है, हमारी देश की बेटियां जो इस देश का भविष्य है, अल्लाह सबको सुरक्षित रखे, वो खड़ी हुई थी, हाथ में पूरे लंबे लंबे मोजे, ग्लव्स आस्तीन तक, पूरा चेहरा ढका हुआ। पहली नजर मुझे लगा कि 4 महीने चिल्ले की जमात औरतों की जा रही है। इतने पर्दे में, इतने हया में। अगर आप चेहरे की स्याही से बचने के लिए धूप से परहेज करती हो तो हमारी बेटियां आवारा नजरों से बचने के लिए नकाब और पर्दे का इस्तेमाल किया करती है। इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और ये मुद्दा बन चुका है। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा कि जिस जमाने में सदाकत को मिटाया जा रहा हो, मुसलमानों, उस जमाने में तुम सदाकत को जिंदा कर देना। जुल्म की आंधियों ने तय किया है कि मोहब्बत के चिरागों को रोशन नहीं रहने देंगे। आप भी तय कर लो कि इंशाअल्लाह इन दियों को बुझने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस्लाम ने हमें 3 चीजें दी हैं दुनिया में जिंदगियों के निजाम को पटरी पर चलाने के लिए। नंबर 1 पॉलिटिक्स, सियासत। ये निजाम सियासत का मतलब वो सियासत नहीं जो आज आप देख रहे हैं कि 4 इधर से जीते और उधर से बिक गए। आजकल जीतकर बिकने वाले माल सड़ी हुई मछलियों से बदतर हैं, जो आते कहीं से हैं और जाते कहीं और। इस्लाम ने निजाम सियासत दिया। सियासत का मतलब अदल करना,
आदल करना, मुसावात करना, लोगों का ख्याल रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अपने शहरियों की हिफाजत करना, जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना। इस्लाम ने दूसरा निजाम दिया, मईशत, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ये इस्लाम का एक बड़ी रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमी इज ए बैकबोन। इस्लाम ने इसे बड़ी अहमियत दी है। कहा कि मुसलमानों हलाल खाओ, हलाल कमाओ, कमाई में झूठ मत बोलो, कमाई में मिलावट मत करो। इसलिए मैं आपसे अक्सर कहा करता हूं, अजीजान मिल्लत, मुसलमान जब तिजारत करेगा तो मुसलमान अपनी तिजारत सूदखोरों को देखकर नहीं करेगा, बल्कि अपने आका मोहम्मद मुस्तफा को देखकर करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों की तिजारत, उसके अंदर वो हलाल लुक्मे के साथ मुसलमान कैसा ताजिर हो। मुसलमानों को अपनी तिजारत से ये बात जाहिर करनी है कि जब मुसलमान नाप तौल को सही रखता है, अजीजान मिल्लत, मुसलमानों के नाप तौल का एक बड़ा मसला है जो उसमें सच्चाई का इस्तेमाल करे, सूद से बचे। अल्लाह ताला ने निजाम मईशत को हलाल पे रखा और इस दुनिया ने इकोनॉमी को सूद पर रखा। आपका मुकाबला है दीन पर चलने वाले ये सूदी निजाम के साथ टकरा रहे हैं। और आज सूद का ये आलम है, आज सूद की इतनी बदबू और सड़ान है कि हमारे पास जो भी चीजें दुनिया में आ रही हैं वो सूद के बाजार से होकर आ रही हैं। लेकिन मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों, हमारा मुआशरा, हमारा समाज कैसा हो? देखिए, समाज जो तैयार होती है वो रिश्तों से तैयार होती है। समाज की बुनियाद शादी पे है, निकाह पे। आप तवज्जो फरमाएं कि समाज की बुनियाद निकाह पे है, शादी पे है, विवाह पे है। समाज की बुनियाद कारखानों पे नहीं है, शहरों पे नहीं है। समाज की बुनियाद स्कूल और कॉलेजों पे भी नहीं है, वो तो बाद की चीजें हैं। बुनियादी चीज ये कि समाज की बुनियाद निकाह पे है, यानी मुआशरा, सोसाइटी, ये रिलेशन पे है। और निकाह इस कुरान करीम के अंदर आपको नमाज का भी हुक्म मिलेगा, आपको ज़कात का भी हुक्म मिलेगा, कुरान करीम में आपको रोजे का भी हुक्म मिलेगा। लेकिन अजीजा ने मिल्लत, कुरान ने जितना मियाँ बीवी के रिश्तों के ताल्लुक से मसाइल बयान किए हैं, पूरे कुरान में किसी दूसरे सब्जेक्ट पे इतनी बात नहीं की गई है। ये रिलेशन क्या चीज है? देखिए, बाप बनने के लिए शादी की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए, औलाद पैदा करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है। बच्चों के हलाली होने के लिए शादी की जरूरत है, निकाह की जरूरत है। अब आप देखें कि इस्लाम ने निकाह को सुन्नत और इबादत करार दिया। आज दुनिया इस आइडियोलॉजी, इस कंसेप्ट को तोड़ने के लिए सारी बेहयाई, अडल्ट्री, फहाशी, निजाम, नशा, हर किस्म की बर्बादियां, एंटरटेन, मौज मस्ती, दुनिया के अंदर रोजाना एक गंदगी लॉन्च की जा रही है ताकि रिलेशन ऑफ मैरिज को डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि निकाह की अहमियत को जमाने से खत्म किया जाए। शैतान की मेहनत है कि तुम जिनाकार बन जाओ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम हलाली बन जाओ। ये निकाह, अगर निकाह की अहमियत को हम समझ जाएं कि ये माशरे की रीढ़ की हड्डी है, तो शायद हम इसकी तौहीन करने के बारे में कभी सोचे भी नहीं। दुनिया की पहली औरत का नाम आपको याद है? जरा मुझे बता दीजिए, मुझे भी याद आ जाए। हजरत हव्वा। दुनिया की पहली औरत का नाम हजरत हव्वा है। हव्वा जन्नत में थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौन थी? वो बीवी। तो जन्नत में जो पहला रिश्ता कायम हुआ, वो रिश्ता माँ बाप का था या मियाँ बीवी का था? मियाँ बीवी का था। तो दुनिया में पहली औरत मां नहीं बनाई गई, दुनिया की पहली औरत सबसे पहले बीवी बनाई गई। बीवी से रिश्ता शुरू होता है, मां से।
बाप की पहले शौहर, क्योंकि इन दोनों के जुड़ने से जब एक अजनबी लड़के अजनबी लड़की दोनों मियाँ बीवी बनते हैं, उससे जो औलाद पैदा होती है, उस बच्चे को अपने माँ बाप की बरकत से जो रिश्ते मिलते हैं, बाप की तरफ से दादियाल मिलती है और माँ की तरफ से नानियाल मिलती है, उस बच्चे को अपने माँ बाप के अलावा दो और रिश्ते मिलते हैं। निकाह की बरकत है कि उसे दादा दादी मिलता है, निकाह की बरकत है कि उसे नाना नानी मिलता है, निकाह की बरकत है उसे चचा चची फूफा फूफी खाला खालू मामा मामी मिलते हैं। ये निकाह की बरकत से मिलते हैं। वरना सच ये है कि अगर इस खानदानी निजाम को मिटा दिया जाए तो मिस्टर बिल क्लिंटन ने कहा था, अमेरिका के साबिक सदर मिस्टर बिल क्लिंटन ने अपनी एक बड़ी अहम तकरीर में ये बात कही, जिसे टाइम्स ने नोट किया था, शाये किया था, वो ये कि बहुत जल्द अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा नाजायज बच्चों वाला मुल्क बनने वाला है। यूरोप की बदनसीबी ये है कि वो बच्चे तो पैदा करते हैं लेकिन माँ बाप बनकर अपना फर्ज नहीं निभाते। वहां की माएं जब बच्चों को पैदा किया करती है तो उनके बच्चों को नौकरानी पालती है, और वहां की माएं अपने बच्चों को नहीं पाला करती बल्कि वो कुत्ते के बच्चों को पालती है। वो कुत्तों को समाज में मकाम दे रही है। आप शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, अल्लाह ने आपको इस्लाम दिया और इस्लाम में कुत्तों को औलाद नहीं बनाई जाती है, इस्लाम में अपने बच्चों को औलाद बनाई जाती है। इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे मुल्क में भी एडल्टरीज का कानून जो 150 सालों से चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया। रिश्तों को खत्म करने के लिए, रिश्तों के तकद्दुस और औरतों के मकाम को मलिया मीट करने के लिए जो निशाना बनाया गया है, वो निशाना मुसलमान औरतों को बनाया गया है। और वो जानते हैं मुसलमान औरतों को तो बनाया गया, लेकिन एक हमारी गलती हुई कि हमने पिछले कई दहाइयों से अपनी बेटियों को अजीम बनाने की फिक्र नहीं की। माशरा तब बड़ा होता है जब माएं बड़ी होती हैं। जिस कौम की माएं अजीम होती है उस कौम की औलाद भी अजीम होती है। जब माएं अजीम नहीं होंगी, माएं अनपढ़ होंगी, माओं पर दीन का गलबा नहीं बल्कि जिहालत का गलबा होगा, और उसके गोद में परवरिश पाने वाले बच्चों से आप कोई अच्छी तवक्को नहीं कर सकते। तो माओं को जब हमने अजीम नहीं बनाया, जब हमने अपनी बेटियों पर तवज्जो नहीं दी और बेटियों की हया के साथ, गैरत के साथ जब तालीम का निजाम हमने कायम नहीं किया, मसलन ये हमने लड़कों के लिए तो मदरसा खोला है, लड़कों के लिए स्कूल खोला है, लड़कों के लिए कॉलेज खोले हैं, हमारी बेटियों का क्या कसूर है जो हमने अपनी बेटियों के लिए कोई इदारा कायम नहीं किया। मुसलमानों, जब तुम अपनी बेटियों के लिए इदारा कायम नहीं करोगे, और आपकी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हुई जो दुबई में रहते हैं, कल वो अपनी बीवी को दुबई ले जाना चाहेंगे तो उसे पासपोर्ट की जरूरत है, और पासपोर्ट बनाते वक्त अगर 10 के पास की सर्टिफिकेट न दी जाए तो आपकी बीवी को जाहिलों वाला पासपोर्ट दिया जाएगा। आज एक कॉमन जरूरत बन चुकी है कि हर बच्चे कम से कम 10 पास हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला बिल्कुल सही है कि हर एक को पढ़ना है, क्यों ना पढ़े, हमें इस पर तवज्जो रखना। अब हमारी बेटियां जब पढ़ने जाती है 10 क्लास तो उनके पास अपनी कौम के बनाए हुए स्कूल नहीं है, इसलिए कि मेरी कौम ने तो कबाब और बिरयानी की दुकानें खोली है, स्कूल कब? हमारे इस मुल्क में शाहजहां ने ताजमहल बनाए। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ा प्यारा ताजमहल बनाया। वो ताजमहल का वो तो कब्रिस्तान है, वो तो एक मरहुमा की याद में बनाई गई। लेकिन अगर माफ कीजिएगा, शाहजहां बड़े थे, मैं तो बड़ा छोटा हूँ, लेकिन मेरा जी चाहता है कि काश शाहजहां ताजमहल न बनाकर कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी बना देते, तो आज मेरी कौम ताजमहल के बाहर गुब्बारे नहीं बेचती, बल्कि इस मुल्क की कुर्सियों पर बैठकर इस मुल्क की तकदीर को बनाया, इस मुल्क की तकदीर के फैसले कर। अब जब हमारी बेटियां हमारे पास स्कूल और कॉलेज ना होने की वजह से पढ़ना जरूरी है, आप रोक नहीं सकते, और अगर आप रोक रहे हैं तो अल्टरनेट आपको देना पड़ेगा। ये चंगेजी अदाएं अब नहीं चलेगी तुम्हारी कि नहीं सब खत्म करो। क्यों हम आपकी बात माने, क्यों माने? अगर बात आपकी लॉजिकल है तो एक्सेप्ट की जाएगी। इस्लाम ने औरतों को रोजगार दिया, बिजनेस दिया, किसने रोका है औरतों को? मेरे बुजुर्गों, बेटियों का पढ़ना मना नहीं है, बेहया बनना, बेहया बेगैरत बनना। मैं आज जिस फ्लाइट से आ रहा था उसकी को पायलट आयशा थी,
अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत देखकर खुश हो गई। जो नाम इसमें बामुसम्मा, ये इंडिया में आप सोच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पटना एयरपोर्ट पे लैंड के बाद उन्होंने मुझे देखा और सलाम किया। क्यों? हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती, हमारी बेटियों को हक नहीं है, हमारी बेटियों को बेहया नहीं बनने देना है। लेकिन अब क्या है, हमारे पास तो छत नहीं है, हमारे पास तो स्कूल नहीं है, हमारे पास तो कॉलेज नहीं है। मेरी कौम के पास जब पैसा आता है तो वह एमएलए और एमपी को बुलाकर अपनी बेटी की शादी में दिखाते कि हमारा पावर देखिए, अगली बार आपको जब चमचों की जरूरत पड़े तो ब्रांडेड नौकर मैं बनने को तैयार हूं। सारे पैसे तुमने देश में खत्म कर दिए, सारे पैसे तुमने सजाने में खर्च कर दिए, चुनाव कोई और लड़ रहा है, उछल आप रहे हैं। तो मुसलमानों पॉलिसी बनाओ, जो जीता वो चचा नहीं, जो हारा वो मामू नहीं। आपके अंदर पॉलिटिक्स कब आएगी? आप अक्लमंद कब बनोगे? जो जीतता है उसे जिताओ, लेकिन याद रखिएगा वोट आप किसी को भी दो, आपकी तकदीर को कौन संभालेगा? आप अपने पैसों को जमा कीजिए। आप बेटियों पे उड़ा रहे, शादियों में उड़ा रहे, खतरे में उड़ा रहे, बर्थडे में उड़ा रहे हैं। आप पूरी कौम समाज मिलकर इस मोहल्ले में इनकलाब के चिराग से आता है, इनकलाब के मोहल्ले से आता है। आप हजरात इतने लोग हैं माशाअल्लाह, गोवा के समंदर की पट्टियों से लेकर दुबई के रेगिस्तान तक आपका सितारा चमक रहा है, तो उसकी बरकतें यहां भी तो नजर आनी चाहिए। आप अपने गांव में इस्लामिक तर्ज पर इंग्लिश मीडियम मदरसा खोलिए, उलमा की खिदमत लीजिए, उलमा से मशवरा कीजिए, उलमा से दीनी मामलात मशवरा कीजिए। अगर दुनियावी मामलात में उनका शऊर है तो आप उनसे वो भी राय लीजिए, वरना जो एक्सपर्ट है उनसे पूछिए। मकान की डिजाइन कैसे बनेगी वो एक मौलाना साहब आपको क्या बताएंगे, उसके लिए आप इंटीरियर, आप आर्किटेक्टर से बात करेंगे, आप इंजीनियर से बात करेंगे। आप एक इस्लामिक मदरसा, आप एक इस्लामिक स्कूल का कयाम करें जहां आपके बच्चे क्लास 1 से लेकर आपकी बेटियां 12 तक पढ़ें, और इस तरह पढ़ें कि जब आपकी बेटी स्कूलिंग कंप्लीट करके आपके स्कूल से निकलेगी इंशाअल्लाह, तो जिस दिन उसके हाथों में 12 की सर्टिफिकेट होगी, उस दिन उसको हाफिजा और कारिया और आलिमा की भी सर्टिफिकेट दी जाएगी। क्यों? ये आपका स्कूल, आप अपने छत के नीचे जिस तरह चाहे पढ़ाएं, गैरों ने आपको कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। जब गैरों के यहाँ बेटी जाती है तो अल्लाह की पनाह चली तो जाती है, कुछ वापस भी आ जाती है। वरना जो सूरत हाल है पूरे मुल्क की सूरत हाल है कि मुसलमान अपने सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेगा, अपने बुनियादी मसाइल का हल खुद ही जब तक हल नहीं करेगा। आपके पास अपना फंड होना चाहिए। आप ज़कात देते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, बड़ी प्यारी बात है, ज़कात मुसलमानों को निकाल ली, मगर ज़कात फर्ज इसलिए हुई थी कि गुर्बत खत्म हो, गरीबी खत्म की जा सके। मगर हमारे यहाँ गरीबी खत्म नहीं हो रही है, हर साल गरीब बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। रमजान के महीने में देखिएगा भिखारियों की कैसी कैसी टोलियां निकलेंगी, जरा ख्याल रखिएगा। इसमें झूठे भी होंगे, मक्कार भी होंगे, और कुछ लोग तो झूठ और ढोंग में टोपी और रुमाल भी लटकाए होंगे, हालांकि वो कोई और हो। आपकी ज़कात पर डाका न पड़े, आप अपने पैसों से दीनी इदारों की खूब खिदमत करें, जज़ाकुमुल्लाह, आपको करना भी चाहिए ताकि ये दीन जिंदा रहे। लेकिन सारा काम ज़कात से ही कीजिएगा 2.5% से, तो पूरे 100 रुपए में 2.5% आप ज़कात में निकाल कर बहुत बड़े 30 बार खान बन गए। मदरसा भी आपका चले 2.5% में, गरीबों की गरीबी भी दूर करे 2.5% में, बीमारों के इलाज के लिए पैसा दे वो भी 2.5% में, गरीब बच्चियों की शादी हो तो वो भी 2.5% में। तो जब सारा काम 2.5% में होगा तो जो 97.5% आपने रखा है, ये क्या बर्थडे में नाचने क्यों रखा है? ये किसी ने रखा है? बड़े दानिशवर इंटेलेक्चुअल लोग आजकल, मौलाना ज़कात इसके आगे बढ़ते क्यों नहीं हो? क्यों तुम्हारा जज्बा जब तक कौम ये तय नहीं करेगी कि हम 10 से 15% अल्लाह के रास्ते में निकालेंगे, तब तक आप इस मुल्क में अजीम नहीं बन सकते। बखील कौमें अजमत के मीनारों को नहीं छुआ करती है, अजमत की बुलंदियों पे पहुंचने के लिए सखावत का होना बहुत जरूरी है। आप
आप अपनी कमाई का कम से कम 10% तो निकालिए। 2.5% ज़कात, बचा 7.5%। 7.5% में आप मदरसे को अगर पहले 200 रुपए देते थे ज़कात की, तो आप बगैर ज़कात के 500 रुपए दीजिए, ताकि आपका फ्रेश पैसा मदरसों में पहुंचे और फिर से मदरसों में मौलाना अली मियां नदवी पैदा हो, फिर से मदरसों से हजरत कारी सिद्दीक बांधवी तैयार हो, फिर देखिए मदरसों से हजरत प्रतापगढ़ी और महिउद्दीन तैयार हो। सारा काम ज़कात से करोगे, मुस्तहिक भी ज़कात खाए, गैर मुस्तहिक भी ज़कात खाए, ज़कातों से बिल्डिंग बनती चली जाए, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब हमारे इदारों में इसकी बुनियाद पर एहतियात नहीं बरती जाएगी, तो जैसा मटेरियल होगा क्वालिटी वैसी आएगी ना। मशीन में प्लास्टिक डालकर सोना कहां से निकालोगे भाई? गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन में गन्ना डालो, रस निकलेगा। तुम बांस डाल दोगे, कहां से रस निकलेगा? आप तो तय कीजिए कि आप क्या करना चाह रहे। आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपकी मस्जिद में बैतुल माल होनी चाहिए, ताकि आपकी बस्ती का कोई आदमी भीख न मांगे, आपकी बस्ती का कोई आदमी सिसके नहीं, किसी की गरीब बेटी की डोली उठाने के लिए उसे खैरात न लेनी पड़े, और आपके इलाके का मदरसा खुशहाल रहे, जहां पढ़ने वाले बच्चे और मौलाना साहब को यह न कहना पड़े माइक पकड़कर, भाइयों मेरे मदरसों में गरीब, यतीम, लावारिस, अंधा, लूला, लंगड़ा, दुनिया का गया गुजरा सारा बच्चा मेरे मदरसे में पढ़ता है। नहीं नहीं, ऐलान करने वाला ये ऐलान करेगा कि हमारे मदरसे में गरीबों के साथ डॉक्टर साहब के भी बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियर साहब के भी बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के भी बच्चे गरीब होते हैं। जब आप आला दर्जे में दोनों को रखेंगे और उन बच्चों का एहसास होगा कि मुझे अपनी कौम की इमामत करनी है, तो फिर वो आपका ऐसा इमाम होगा जो इमामत का हक अदा कर देगा। फिर वो मुतवल्ली के जेब पे नहीं, अल्लाह की रहमत पर जिंदा रहेगा। अभी हमसे पहले मौलाना फरमा रहे थे, एक इमाम को बहुत तंग किया लोगों ने, मैं सुन रहा था घर में बैठा। उस इमाम ने तय किया कि अल्लाह हम में से दोनों में से किसी को उठा लिया। क्यों ये नौबत आई? किसी की इतनी हिम्मत क्यों होती है जो चाहे इमाम को कह दे तुमने लुंगी कहां से खरीदी? इसलिए कहते हो ना कि वो गरीब का बच्चा है, इसलिए कहते हो कि वो मामूली घर के रिक्शे वाले का बच्चा है। नर्सिंग होम के मालिक का बेटा जब आलिम बनकर आएगा तो जरूरत है किसी की कहने की? क्यों नहीं बनी? इस दिन को गरीब तो हमने बना रखा है, मिस्किन तो हमने बना रखा है, फकीरों का दिन हमने बना रखा है, और हम बातें करते हैं बड़ी फला फला काम नहीं कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप दिरहम कमाए, आप डॉलर कमाए, आप रियाल कमाए, दूसरों को ख्वाहिश नहीं है कमाने की। सारों की जरूरियात है। दीन का काम तन्हा उलमा अंजाम नहीं दे सकते और न तन्हा आप अंजाम दे सकते हैं। अगर कुर्बानी उनकी है तो माल आपको लगाना होगा, और माल भी देखकर लगाना होगा। ज़कात वाला माल मत डाल दीजिए। ज़कात के माल से फिर मटेरियल आपको वैसे ही मिलेगा। फ्रेश माल लगाइए। अपने इलाके में स्कूल कायम कीजिए, इंग्लिश मीडियम मदरसा। मैं बार बार बोल रहा हूं और आने वाले वक्तों को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं, हिंदुस्तान में आपको जीना है, इंशाअल्लाह सरवाइव करना है, तो सड़क पे खड़े होकर जुलूस की भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि कुर्सियों पे बैठने वाले बाबू बनने की कोशिश कीजिए। हर बच्चे को आलिम बनाया जाए, हर बच्चे को हाफिज बनाया जाए, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, ना फर्ज है, बिल्कुल बन जाए बहुत अच्छा है, माशाल्लाह खुशनसीबी है, लेकिन हर बच्चे को और हर बेटी को मुसलमान बनाया जाए। कैसे बनाया जाए? हर मुसलमान बच्चे और बच्चियों के लिए इस्लाम का इतना जानना जरूरी है कि वो हराम और हलाल में फर्क कायम कर सके, सच और झूठ से फर्क कायम कर सके हर बच्चों के अंदर। मतलब मेरा साफ है, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, बैरिस्टर बनाए, मिनिस्टर बनाए, जो बनाना है बना दे, मगर इतना मुसलमान बना दीजिए, इतना दीन सिखा दीजिए कि जब आपका इंतकाल हो तो बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए, बस। और बेटा डॉक्टर साहब अपने बाप के जनाजे में आया, मौलाना साहब से मुसाफा किया और कहा हजरत शफकत फरमा दीजिए, दुआ फरमा दीजिए, मेरे बाप ने मुझे नर्सिंग होम की डिग्री के साथ साथ, मेरे बाप ने मुझे मेडिकल ग्रेजुएशन के साथ साथ हाफिज कुरान भी बनाया है और इस लायक बना दिया है मेरे बाप ने कि आज मैं दर्द दिल के साथ अपने बाप के जनाजे की नमाज खुद पढ़ा।
आप बताइए, लुत्फ की बात है। ऐसा हो जाए तो पूरे इलाके में चर्चा होता है कि नहीं होता है? बोलिए, होता है कि नहीं होता? अरे फलाने हाजी साहब जो इंतकाल कर गए, उनका बेटा जो अमेरिका में डॉक्टर है, वो खुद अपने बाप का जनाजे की नमाज पढ़ाया। कौन पसंद नहीं करेगा? अपनी बेटियों को इतना इस्लाम बता दो मुसलमानों कि जब घर में किसी खातून का इंतकाल हो तो उस खातून के जनाजे को गुस्ल, माँ के जना मैयत को गुस्ल बेटी अपने हाथों से। इसमें जो प्यार है, इसमें जो दर्द है, इसमें जो मोहब्बत है, वो कहीं और से ला सकते हैं? अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए। आपके बच्चे कहां जा रहे? लोगों, अपने बच्चों के लिए जब दुनिया से जाओ, जब दुनिया छोड़कर जाएं हम लोग, तो अपने बच्चों के लिए दुनिया नहीं, दौलत नहीं, अल्लाह का दीन छोड़कर जाए। अपने बच्चों को हवेलियों का मालिक नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनने के लायक बनाकर छोड़कर जाए। अपनी बेटियों पे तवज्जो दीजिए। आज हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में हमारी बेटियां यहां से वहां हो जा रही हैं। आज मुझ में बोलने की सकत और गैरत नहीं कि मैं कहूं तो क्या कहूं, मगर वो क्यों जा रही है? तालीमी निजाम हमारे पास न होने की वजह से आज एजुकेशन का इनकलाब आ गया है, रेवोल्यूशन आ गया है। हर शख्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, मगर पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई निजाम नहीं। आज से 100 साल पहले चल जा रहा था, लेकिन आज तक रेवोल्यूशन आ गया। जिस तरह आज आप पान की दुकान पर भी चले जाए तो बेचारा स्कैनर रखता है, आप QR कोड स्कैन करते हैं और पान के जो 5 रुपए वो पे कर देते हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, आज से 15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। हर एक के पास खुदरे पैसे हुआ करते थे। इसी तरह आज से 40-50 साल पहले तालीम का वो रेवोल्यूशन नहीं था, मगर इस्लाम ने शुरू से कह रखा। रेवोल्यूशन नहीं था, मगर इस्लाम ने तो कहा था, इस्लाम ने तो कहा था कि पढ़ाओ, अपने बेटों को भी पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो पहली तिजारत की वो मक्के की एक औरत की पार्टनरशिप में किया था। हज़रत खदीजा कौन थी? इस्लाम लाने वाली पहली खातून, पहली शख्सियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर वो, तालीम की वो अहमियत रखी। इस्लाम में तालीम का इतना बड़ा मकाम। ये जो रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह, जो आजकल हम लोग फिनलैंड के मुकाबला करना चाहते हैं, फिनलैंड को कंपटीशन देना चाहते हैं, सिंगापुर से कंपटीशन करना चाहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, कॉमर्स में। लेकिन 1500 साल पहले आप गौर कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मैदान में जंग के दौरान जो मुजरिमीन गिरफ्तार हुए थे, जाहिर है कि मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। आप सबको मदीने में पकड़ कर लाए और मस्जिद नबवी में जेल खाने में रखा गया, इंसान की तरह रखा गया, इंसान की तरह रखा गया। और फरमाया तुम में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर है वो कौन थे? वो गैर मुस्लिम थे। पढ़े लिखे मतलब क्या पढ़े लिखे थे? वो कुरान पढ़ना जानते थे। वो क्या हदीस पढ़ना जानते थे? कुरान और हदीस तो मुसलमान जानते थे, वो क्या जाने मक्के वाले। जो लड़ने आए थे वो तो दुश्मन थे कुरान के, दुश्मन थे कि नहीं थे? दुश्मन थे वो कुरान और हदीस के। मगर उनसे कहा गया, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो पढ़े लिखे, वो क्या पढ़े लिखे थे उस जमाने में? उस जमाने वो हिसाब किताब के पढ़े लिखे थे। उनकी एजुकेशन नॉलेज ये थी कि वो रेगिस्तान में जो ऊंट गुजरा है उसके पांव के निशान को देखकर ये बता दिया करते थे कि नर गुजरा है या मादा गुजरी है। ये उनकी एजुकेशन थी, ये उनका सेंस ऑफ नॉलेज था। वो परिंदों के चाल को देखकर कह दिया करते थे कि पानी कहाँ मिलेगा, चश्मा कहाँ है। वो आसमान के हालात को देखकर कह दिया करते थे कि इस वक्त सूरत हाल मौसम की क्या होने वाली है। ये उनके पास सेंस ऑफ नॉलेज था। उस जमाने में पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े शायर थे, जिनकी शायरी, जिनका नज़्म काबतुल्लाह के दरवाजे पे लगा करता था। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार और मुशरिकीन के पढ़े लिखे लोगों की इज्जत की और फरमाया कि तुम्हारा फिदिया, तुम्हारा जुर्माना पैसे नहीं होगा, बल्कि तुम मदीने के अंसारों को पढ़ा दो। पढ़ने पर वो तवज्जो रखी गई। हमारे तो इनकलाब आ जाना चाहिए था कि हमारे अगर जिस गांव में मस्जिद है उस गांव में हमारा तालीमी इदारा भी होना जरूरी था, ताकि हमारी कौम नमाज रोजे के साथ साथ दुनिया की जरूरियात को समझ ले। इसमें हमने बड़ी कोताही बरती, बल्कि गफलत बढ़ती है हमें। अब तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक एक पैसे जमा करें। आपके गांव में 1-2 एकड़ जमीन जगह जमा कीजिए,
और आप पूरे इलाके के लिए ऐसा तालीमी काम कीजिए कि जैसे यूं समझ लीजिए कि पूरे इलाके में पीने का पानी नहीं है, आपने कुआं खोद दिया है, सारा इलाका वहां से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाता है। मेरे बुजुर्गों, तालीम भी तो किसी प्यास से कम नहीं है। एक ऐसा इदारा कायम कर दो कि तुम्हारे इदारे की अहमियत, किरदार, अखलाक, इंसानियत को देखकर आज तुम्हारे लोग गैरों किया जा रहे हैं, कल दूसरे लोग तुम्हारे पास आएंगे कि आपने वाह क्या शानदार इदारा कायम कर रखा है। मुल्क को देने वाले बनिए, सिर्फ लेने वाले मत बनिए, रोने वाले मत बनिए। रोने वाली कौमों को टिश्यू दी जाती है कि आंसू पोंछ लो। एतबार से आपको मैच्योर्ड होना पड़ेगा। आप अपने बारे में और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस मुल्क का निजाम आप देख रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे अल्लाह बेहतर जाने। एमएलए बन गया तो हमारी तकदीर बदल देगा, चाचा हमारा एमपी बन गया तो हमारा मुकद्दर संवर जाएगा, बिल्कुल नहीं। अपने आप को मजबूत कीजिए। माल खर्च हो तो माल खर्च कर कर भी गरीबों के कागजात को ठीक करवाइए। मुसलमानों, किसी को भीख देने से बेहतर है कि उसका बीपीएल कार्ड बनवा दो ताकि उसे कम से कम 5 लाख का इलाज मुफ्त हो जाए। सरकारी खजाने से वो चावल और दाल लेने वाले बन जाए ताकि तुम्हारे समाज में भिखारी ना हो। और सरकारी खजानों से लेना ये कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि टैक्स हम भी पे करते, जीएसटी हम भी पे करते। ये जो दुबई से आप भेजते हैं व्हाइट मनी बैंक में, एनआरआई अकाउंट में, तो आप इंडिया में डॉलर भेजते हैं। आपके पैसों से हमारे देश की इकोनॉमी एस्टैब्लिश होती है, मजबूत होती है। तो आपको और हमको हक है कि जो गरीब हैं, अगर सरकार उनको घर देना चाहती है तो घर किस तरह मिलेगा वो कागज बना दो। ऐसा मत करो कि 20 मस्जिदों में घूम घूम कर भीख मांगे एक झोपड़ी खरीदने के लिए, एक झोपड़ी खड़ा करने के लिए। मुसलमानों को भिखारी मत बनाओ। मेरे बुजुर्गों, इस्लाम में भीख मांगना हराम है और हम भीख देना सबसे ज्यादा सवाब समझते हैं। भीख देना हम सबसे बड़ा कमाल समझते हैं। हमने भीख दे दिया। भीख से परहेज कीजिए, भीख से बचिए। और गरीबों से अगर आपको मोहब्बत है, गरीबों से अगर आपको हमदर्दी है, तो उस हमदर्दी का इलाज ये है कि आपके ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम हो और गरीबों में इज्तिमाई निज़ाम के साथ ज़कात को फव्वारों की तरह उड़ाइए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करके उसे इस लायक बनाइए कि आज अगर वो ज़कात का लेने वाला है तो इंशाअल्लाह चंद सालों के बाद वो ज़कात का देने वाला बन जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ज़कात का लेने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं। हत्ता कि ज़कात के पैसे जमा हो गए। मुसलमानों, देखिए आपके निजाम की बरकत, इस्लाम के निजाम की बरकत, इस्लाम के इज्तिमाई निजाम की बरकत, कोई ज़कात लेने वाला नहीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में माल जमा हो गया। खजानची ने आकर कहा कि हुजूर ज़कात के माल बहुत जमा हो चुके हैं। आपने कहा मुस्तहिक में बांट दो। उन्होंने फरमाया बांट दिया। आपने कहा उलमा को दे दो, इल्म का काम करने वाले, कहा कि उनको भी दे दिया। आपने फरमाया बीमारों को दे दो, कहा उनको भी दे दिया, फिर भी बच गया। आपने कहा जितने गैर मुस्लिम हैं उन जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी कर दो। खजानचियों ने कहा हमने वो भी कर दिया, पैसे फिर भी बच गए। इसके आगे जो वाकया है ये किताबों में तहकीक तो नहीं है मेरी, अलबत्ता लगता है कि बात सच होगी। क्या आपने फरमाया आओ बोरियों में चावल और दाल डालो, आटे और गेहूं डालो, चलो पहाड़ों पर डाल दें कि खुदा के परिंदे और खुदा की मखलूक उस दाना को खाए और उमर बिन अब्दुल अजीज की सल्तनत में कोई परिंदा भी भूखा न रह जाए। ये तुम्हारी ज़कात के निजाम की बरकत है। आज आपके पास भी जब पैसे जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह और आपके पास गरीबी नहीं होगी तो आप भी हिंदुस्तान में, मराठा में, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में अगर पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, 10-10 मील जा रहे पीने का पानी लेने के लिए, तो मुसलमानों तुम 1 करोड़ रुपए लेकर दाढ़ी टोपी के साथ खड़े होकर उनके लिए पानी का कुआं खुदवा सकते हो, पानी के टैंकर भेज सकते हो। बताओ, जिस दिन आप देने वाले बन जाओगे उस दिन दुनिया आपसे नफरत करेगी या मोहब्बत करेगी।
इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत है। मोहब्बत के पौधे जमीनों पे नहीं, इंसान के दिलों में उगा करते हैं। आइए इंसान के दिलों को फतह कर लीजिए, इंशाअल्लाह हम और आप कामयाब रहेंगे। इस्लाम को रिवायत से नहीं, हकीकत से समझिए। इस्लाम नमाज रोजे की इबादत भी करने का हुक्म देता है, उसी के साथ अपने मामलात और समाज को भी दुरुस्त करने का हुक्म देता है। हम नमाजें पढ़ते रहें, समाज पर तवज्जो न दें, हमारी नमाज तो कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह, मगर समाज पर तवज्जो न देने का जो जुर्म है उसका क्या होगा। अल्लाह ताला हम सबको पूरी दुनिया में इस्लाम की और मुसलमानों की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में अल्लाह इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बा मोहब्बत व एहतराम व इकराम पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको पूरी उम्मत मुस्लिमा को इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम की जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।